कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं सिंह राशि। सितंबर 2024 में आपके लिए क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। विषय प्रारंभ करने से पहले छोटी सी प्रार्थना है। जो भी लोग जो मासिक राशि फल देखते हैं और बहुत ज़्यादा उनके मन में यह भावना बनी रहती है कि बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी बताई गई जो गणना है वो हमारे ऊपर लागू ही नहीं होती है, ऐसे में हम क्या करें। तो प्रार्थना रहेगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको अगर यह लगता है कि जो आपका नाम रखा हुआ है, अगर उसका पहला जो वर्ण है वह जो सिंह राशि के वर्ण आपने पढ़ लिए हैं उनसे मिलता है तो आपकी सिंह राशि होती है, तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज्ञान वाली बात है इसमें कि नाम से राशि कोई होती ही नहीं है। सिंह राशि कैसे समझ में आएगी? सबसे पहले तो आपके पास फुल और एक्यूरेट बर्थ डिटेल्स होनी चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये तीन चीज़ें होती हैं तो लग्न बनेगा, यानी कुंडली बनेगी। उस कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन देखी जाएगी। चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर 5 अंक लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ही आप सिंह राशि के जातक कहलाओगे। भले ही आपने जो वर्ण है वो धनु राशि वाले रखे हुए हो, यानी नाम आपका ऐसा हो कि धनु राशि उससे समझ में आती है, लेकिन काम आपके ऊपर जन्म चंद्र राशि ही करती है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसके पश्चात जिन जातकों को यह क्लियर है बहुत अच्छे से कि हाँ हमें चंद्र राशि अपनी अच्छे से क्लियर है, तो ये समझिएगा कि वह सिंह राशि का जो जातक है, वह जितना भी जो जातक इस दुनिया में है, इस प्लानट पे है, जो बताई गई जो गणना गोचरीय जो अवस्था है, जो फल है, उन सभी से समान रूप में भाग कर दी जाएगी। करोड़ों में है जातक तो आपके हिस्से में कितने प्रतिशत उड़ जाएगी, आप इसका हिसाब लगा लीजिएगा। क्योंकि सिंह राशि का जातक 6 महीने का बच्चा भी है, एक युवक भी है और 60 वर्ष का या उससे भी अधिक आयु का बुजुर्ग भी है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए केवल गोचरीय गणना कही जा रही है। इसके पश्चात ये समझिएगा कि यह चंद्र राशि पे आधारित गोचरीय गणना है, यानी कि यह गणना केवल मानसिक प्रभाव देती है। दोबारा समझिएगा, केवल मानसिक प्रभाव देती है। ऐसी ऐसी भावनाएं जो बताई जा रही हैं, फल जो बताए जा रहे हैं, ये मन के आधार पर बताई जा रही है। ऐसी गणना पहले आपके मन में आएगी, रिएक्ट करोगे तो सम्मुख आएगी गणना। तो ये किन के लिए लाभदायक है? ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है जो ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, या स्कैनिंग के जो कुंडली की जो स्कैनिंग है, बच्चे जो हमारे पास पढ़ते हैं, ये उनके ज्ञान में वृद्धि करेगी। क्योंकि जब उन्होंने किसी रिजल्ट पे पहुंचना है तो पहले वे कुंडली पे काम करेंगे, चंद्र कुंडली पे काम करेंगे, नवमांश पे काम करेंगे, साथ में गोचरीय व्यवस्था को भी समझेंगे। आम आदमी के लिए बिल्कुल भी यह नहीं होती है। बड़ी प्रार्थना रहेगी, भटका मत करा करें, आप परेशान मत हुआ करें। जो चल रहे हो ईश्वर का नाम लिया करो, कर्म ठीक रखा करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत बेहतरी के लिए बहुत जांच अगर करना चाहते हो तो ही इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया करो, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। अब जो है गोचरीय व्यवस्था समझ लेते हैं। सितंबर में जो गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। 17 तारीख से 2 ग्रह सूर्य और शुक्र जो है वो आगे मूव करेंगे। सूर्य जो है वो कन्या राशि में आएंगे। थोड़ा सा ये समझिएगा कि आने वाले समय के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आगे बुध भी जो है 6 नंबर में आएंगे, कन्या राशि में आएंगे। 17 तारीख से शुक्रदेव जो हैं वह तुला राशि में आ जाएंगे, यानी जो नीच के शुक्र जो चल रहे हैं, जिनको एल साइन दिया हुआ है स्कैनिंग के पैनल में, वो उससे मुक्त हो जाएंगे, केतु के प्रभाव से भी आगे हो जाएंगे और अकेले होकर बैठ जाएंगे। इसके पश्चात जैसे मैंने प्रार्थना करी थी कि बुधदेव भी जो है कन्या राशि में मूव करेंगे, तो 23 तारीख के बाद यानी 23 सितंबर के बाद बुधदेव जो है कन्या राशि में आ जाएंगे। अब मंगल के ऊपर बात करते हैं। मंगल देव जो बैठे हुए हैं, जो बृहस्पति से अभी अभी अलग हुए हैं, यह यहाँ पर 20 अक्टूबर तक बैठे रहेंगे, मिथुन राशि में बैठे रहेंगे। तो बहुत लंबे समय तक ये बैठे रहेंगे, तो इसके अपने अलग ही फ़ायदे देखने को मिलेंगे।
अब 4 मुख्य मुख्य प्रभाव समझिए। सबसे पहला तो ग्रह कलेश से स्थायी रूप से आप बाहर आओगे। ये ध्यान रखिएगा, ये जनरल कैलकुलेशन है, ये जनरल कैलकुलेशन सभी पे काम करेगी। अगर आपकी कुंडली की स्कैनिंग नहीं हुई है तो कुंडली की स्कैनिंग केवल आपके ऊपर ही काम करेगी। ये जनरल कैलकुलेशन आपके ऊपर 0.1% का आप लगा सकते हो काम करेगी, और वो भी तब जब वो कंडीशन आपकी कुंडली में बन रही होंगी। ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था, जिससे कि व्यर्थ में आप भटको नहीं। उसके पश्चात समझिएगा कि उच्च के बुध धन आगमन सरल करेंगे, यानी जो धन आना है, वह जो मार्ग है वह थोड़ा सा जो कठिन बना हुआ था वहाँ थोड़ी सी सुगमता और थोड़ी सी सरलता देखने को मिलेगी। कब? जब 23 सितंबर के बाद बुध जो है कन्या राशि में आ जाएंगे। एक चीज़ है, बड़ा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बड़ी प्रार्थना रहेगी। समय है केवल अपने बारे में सोचने का। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और परिवार की जो चिंता है उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि परिवार का भार शनिदेव उठाएंगे। सबसे पहले इसको समझिए, ग्रह क्लेश से स्थायी रूप से बाहर आ जाएंगे। सूर्य जो हैं, सूर्य जब आगे मूव करेंगे, बुध भी जब आगे मूव करेंगे, तो इन तीनों प्लैनेट्स का जो टकराव हो रहा था, हालांकि बुध जो है एक स्पंज की तरह काम करते हैं, सूर्य शनि का जो तत्व के आधार पर जो टकराव हो रहा था, और ये स्थिति अगर बनी हुई थी कि ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, बात ही नहीं क्लियर होती है, तो ये दोनों ऊर्जा जो टकरा रही थी, ये जैसी सूर्य आगे मूव करेंगे, इसमें आप स्थायी रूप से इससे बाहर आ जाओगे, अगर एक कंडीशन बनी हुई थी तो। इसको ऐसा भी आप समझ सकते हो कि जो ग्रह कलेश हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा जो मानसिक अवस्था है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी, और जैसे घर से आप बाहर जाते थे तो वही घर की जो क्लेश वाली ऊर्जा वो साथ में लेकर चलते थे, तो बाहर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी, और सीधा असर जो है आपके रोज़गार पर, आपके व्यापार पर पड़ रहा था। तो वह चीज़ अब ठीक होनी शुरू हो जाएगी, केवल गोचरीय गणना के आधार पर। इसके पश्चात समझिए, उच्च के बुध धन आगमन थोड़ा सा सरल करेंगे। बुध जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर एक स्पंज की तरह काम करते हैं। बुध अगर उच्च के बैठे हुए हैं तो स्पंज जो है वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, और ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर जो भी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि अड़चने जो आ रही थी, अब बुध जो है उनकी प्रकृति है उस ऊर्जा को सोख लेना। ये बुध की बहुत विशिष्टता है, इसकी बहुत उपयोगिता है बुध ग्रह की। तो यहाँ पर जो धन आगमन है वह मैं यह कह रहा हूँ कि केवल सरल हो जाएगा। जो लेट पेमेंटें चल रही थी वह थोड़ा सा तीव्र गति में आ जाएंगी। बाकी तो कर्म करना पड़ेगा अगर इसके रेंज को अगर बढ़ाना है तो। तीसरी चीज़ मैंने प्रार्थना करी, समय है केवल अपने बारे में सोचने का। इस बात को आप बड़ा सीधे ढंग से समझिएगा। सिंह राशि जो है निजी अनुभव में मैं इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि ये बॉर्न राजा राशि है। लेकिन यह राशि के जो जातक है, चंद्र राशि का जो जातक है, मानसिक आधार पर जब सबको साथ में लेकर चलने की बात करता है तो वह दूसरों से यह अपेक्षा करता है कि केवल आप मुझसे सत्य बोलो, मेरा साथ दो। और अक्सर जो ये आशा करते हैं दूसरों से, वहीं पे इनको चोट दी जाती है, चोट बड़ी गहरी होती है, इससे इनकी निजी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर जब अपने बारे में सोचने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जिसका हाथ पकड़ा हुआ है उसका हाथ छोड़ दो। सिर्फ यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती कोई अपना हाथ छुड़ाकर जाना चाहता है तो उसको जाने दीजिए, घूम फिर के उसको आपके पास ही आना है। इसलिए वो जा रहा है, उसको बहुत अच्छे से विदाई दो और अपने बारे में विचार करो। ध्यान रखिएगा, आप दूसरों को लाभ तभी दे पाएंगे जब स्वयं में मजबूती हो पाएगी। चौथा जो मुख्य प्रभाव है इसमें कि परिवार का भार अब शनिदेव उठाएंगे। सूर्य जब सामने थे तो शनिदेव को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, क्योंकि शनिदेव के पास जो एक जो दृष्टि है वह दृष्टि है जब वक्री हो जाएंगे तो केवल स्कैनिंग की विद्या में उनके पास द्वादश दृष्टि आ जाएगी, अपने से पीछे देखने की दृष्टि आ जाएगी। ये अमूमन सभी पे काम करता है, क्योंकि स्कैनिंग का पैनल जो है ज्योतिष की विद्या से बहुत अलग तरीके से काम करता है।
अब वो जो अपना प्रभाव देना चाह रहे थे, जो कर्म का और धन का जो कर्जा उसको डाउन करना चाह रहे थे, और साथ ही अपने शुभ प्रभाव जो सप्तम भाव में देना चाह रहे थे, सूर्य के कारण उनको डिस्टर्बेंस हो रही थी, क्योंकि शनिदेव बहुत ज़्यादा खुले में कार्य नहीं करते हैं। सूर्य का प्रकाश सीधे तौर पर वहाँ पड़ रहा था और बहुत सारी योजनाएं शनिदेव जो कृपा दे रहे थे वो सबके सामने प्रकट हो रही थी और उनकी ऊर्जा रिलीज़ हो रही थी। उनकी जो गोपनीयता बनी रहनी चाहिए थी वह रिलीज़ होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही सूर्य जो है आगे मूव करेंगे, अब बुध देव भी जो उचके हो जाएंगे, तो बुध देव बहुत अच्छे से इसको प्रभाव देंगे। और यहाँ पर जब बुध देव की जो दृष्टि है वह सीधे तौर पर अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आने वाले निकटतम भविष्य में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो परिवार की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो मैंने प्रार्थना करी है कि समय है अपने बारे में सोचने का, इस पे बहुत ज़्यादा एकांत में बैठकर विचार करिएगा। और कुंडली की स्कैनिंग जब तक पैनल पे नहीं डलती है तब तक जनरल कैलकुलेशन ये मान के चलिएगा सिर्फ 0.1% काम करेगी। वो भी तब जब बहुत सारी कंडीशन आपकी कुंडली में आपको स्वयं से क्लियर होंगी। इसलिए मैंने प्रार्थना करी कि जो बच्चे विद्या सीख रहे हैं ये केवल उन्हीं के लिए ही लाभकारी होता है। आम व्यक्ति जिसको ए से जेड तक कुछ पता ही नहीं है, तो आप ये देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा मैं क्लियर करके चलता हूँ कि नाम से को राशि का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली आपके ऊपर काम करती है, गोचरी गणना सभी के ऊपर काम करती है। वो उस भी व्यक्ति पर काम करती है जिसको ज्योतिष विद्या का जे भी नहीं पता हो और वो इस कंट्री में भी नहीं हो, कहीं दूर विदेश में कहीं रहता हो। ग्रह तो उस पर भी काम करेगा, भले वो इस विद्या में माने या नहीं माने। इसलिए निजी तौर पर जब तक कुंडली की स्कैनिंग नहीं होगी कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, यही आशा बना के रखिएगा। केवल आपको थोड़ा सा अलर्टनेस मिलती जाए, तो इसलिए आप इसको गोचरीय प्रभाव को थोड़ा सा सीरियसली ले सकते हो। अगर आपकी कुंडली मजबूत है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गोचरीय व्यवस्था में बहुत उत्तम फल अगर बताए गए हैं और कुंडली में बिल्कुल भी जान नहीं है, क्योंकि कर्म आपके वैसे हैं, ये आपको गाइडेंस नहीं मिल पाई है, तो भी याद रखिएगा कि कोई भी शुभता नहीं मिलने वाली। यानी कि मूल जो है आपकी जो कुंडली है, जिसके लिए डेट टाइम और प्लेस होनी चाहिए, अगर वो है तो क्षेत्र आपके ऊपर लागू होगा। अदरवाइज जो है धर्म से चलो, सीधे कर्म करके चलो, सब कुछ ठीक ही होगा। ये अब फैशन चल गया है, हर चीज़ से पहले ग्रह देख लो और ये व्यवस्था कर लो। कर्म सीधे रखोगे तो सारी चीज़ सीधी ही रहेगी। और निजी तौर पर इनको कोई रोक नहीं सकता, सिंह राशि वालों को। बस ये थोड़ा सा जो दया का और क्षमा का भाव है, इस पे थोड़ा सा फिल्टर लगाना शुरू कर दें, बस फिर ये किसी के रोके नहीं रोक सकते हैं, चाहे गोचरी व्यवस्था चाहे कुंडली जो मर्जी हो। प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा वर्तमान विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं